सनातन धर्म यह एक ऐसा धर्म है जो कब आया और कैसे आया किसी को कुछ नहीं पता। कुछ आर्टिकल्स में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इस सृष्टि में जीव जंतुओं के उत्पादन से पहले से है यह धर्म, सनातन धर्म। यह एक ऐसा धर्म है जिसमें अनंत रहस्य छिपे हैं, जिसको आज तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमयी स्थानों और कथाओं के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, जिससे आपको रोजाना कुछ नया सीखने और कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कैलाश पर्वत। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। हिंदू पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? कैलाश पर्वत धरती के केंद्र में स्थित है, इसलिए भगवान ने इसे अपना निवास बनाया ताकि वो यहाँ से इस सृष्टि का संचालन कर सके। आज के इस दौर में मनुष्य और विज्ञान इतना बड़ा हो चुका है कि वो लगभग विश्व के हर बड़े से बड़े रहस्य को सुलझा चुका है और हर बड़े से बड़े की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिस पर मनुष्य पहुंच चुका है, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक केवल एक मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंच पाया है। हाँ, एक बौद्ध योगी जिनका नाम किलारिपा था, उनके अतिरिक्त आज तक कोई यहाँ नहीं पहुंच पाया। किलारिपा पर्वत से आने के बाद वहाँ के बारे में क्या क्या बोले वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और रहस्य बताता हूँ इस पर्वत का, जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। ऐसे तो तिब्बत चाइना के कब्जे में है, जब जब चाइना ने इस पर कब्जा जताने की कोशिश की, उनके दिमाग में इसके रहस्य को सुलझाने की उत्सुकता हुई। तो उन्होंने एक बार 17 वैज्ञानिकों की टीम को इस पर्वत पर इसका रहस्य जानने के लिए भेजा, जिसमें कुछ चाइनीज तो कुछ जापानीज वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने चढ़ने से पहले एक डेट फिक्स किया कि वो इस डेट तक लौट आएंगे। पर जब वह नहीं लौटे तो एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया यह देखने के लिए कि वो जिंदा हैं या मर गए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो सब 17 के 17 मर चुके थे। कमजोरी और बदलते मौसम को उनके मौत का कारण बताया गया, परंतु उनके मृत्यु का रहस्य आज तक नहीं पता चल पाया। फिर चाइनीज ने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत का रहस्य जानने का सोचा। कैलाश पर्वत जिसके ऊपर से हेलीकॉप्टर और कोई भी उड़ने वाला यान जाना वंचित है, पर चाइनीज ने ये प्रयास करने का सोचा और उन्होंने एक साइंटिस्ट की टीम बनाई और हेलीकॉप्टर से उनको उसके ऊपर भेजा। तो जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर से देखा कि कैलाश पर्वत के ऊपर ही नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के नीचे भी सृष्टि का सबसे सुंदर व्यू है। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत नीचे से बहुत सुंदर है और ऐसा सुंदरता पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। और जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े और आगे जा रहे थे, तैसे तैसे उनको कैलाश पर्वत और सुंदर और अट्रैक्टिव लगने लगा था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो और करीब पहुंचते गए वहाँ का वातावरण अचानक से बदलने लगा। अचानक से वहाँ क्लाइमेट चेंजेस आने लगी, पहाड़ गिरने लगी। तब उनको हल्का डर लगने लगा। उनको जितना डर नीचे पहाड़ को देखने में लग रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा डर ऊपर आसमान को देखने में लग रहा था। ऊपर आसमान में ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे काले काले बादल
उनको खाने के लिए, उनको निगलने के लिए कूद रहे हों। बिजली कड़क रही थी, पूरा मौसम बिल्कुल भयानक हुआ जा रहा था और उनका फ्यूल मीटर भी खराब हो गया था। और वहाँ पे जाते ही उनका पूरा मैप, पूरा लोकेशन, सब कुछ तहस नहस हो गया। उनको किस दिशा में जाना है, किधर जाना है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उनका कंपास मीटर भी खराब हो गया था। उसमें बैठे साइंटिस्ट ऐसी ऐसी बातें ही बता रहे थे जो जो उन्होंने वहाँ पे देखा, और वो ऐसे ऐसे रहस्यमयी बातें वहाँ से कंटिन्यू बता रहे थे। और ऐसा ऐसा रहस्य उन्होंने देखने के बाद और ऐसी ऐसी विपदा आने के बाद उनके पास वापस लौटने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। और वो वहाँ से वापस लौट आए। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत पर किसी का भी पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं जिस पे आसानी से या बिल्कुल सरलता से पहुँचा जा सके। इसकी रक्षा एक बहुत बड़ी शक्तियाँ करती हैं, जिसके कारण इस पे पहुँचना असंभव है। और सृष्टि का कोई भी मनुष्य या कोई भी वस्तु इस पर्वत के ऊपर नहीं जा सकता। 1990 और 1996 के बीच चाइनीज ने इन दो प्रयासों से, और भी कुछ छोटे मोटे प्रयास उन्होंने किए इस पे जाने का, पर वो सफल नहीं हुए। और इसके बाद 2001 में उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन कर दिया। एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम मुरासिव था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैलाश पर्वत को सौंप दिया और वो कैलाश पर्वत के रिसर्च में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। और उन्होंने कैलाश पर्वत नामक एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि कैलाश पर्वत पर एक मंथ बिताना जैसे 25 साल बिताने के बराबर होता है। कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कुछ समय भी बिताया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात में जब शांति हो जाती है तो यहाँ से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे कभी ओम का जाप इनको सुनाई देता है, तो कभी कैलाश पर्वत के ऊपर से इनको भगवान शंकर का डमरू बजने का आवाज़ आता है। इन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत बाहर से और ऊपर से जितना रहस्यमयी है उससे कई गुना ज़्यादा रहस्यमयी अंदर से है। इन्होंने यहाँ तक बताया कि जब वे अपने दोस्तों के साथ कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे तो जब वहाँ शांति हो गई थी बिल्कुल, तो पहाड़ों के अंदर से उनको कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई है। पहाड़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थी और उनको जैसे कोई वार्निंग जैसा संकेत दे रहा था कि लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ। उन्होंने अपनी किताब में यह सब कुछ लिखा है। कैलाश पर्वत के अंदर एक ऐसा स्थान भी है जिसे तिब्बत के कई पौराणिक किताबों में स्वर्ग का संभाला कहा जाता है। कई हिंदू और तिब्बतियन ग्रंथ में लिखा है कि यहीं से सभी देवताओं का जन्म हुआ और यह भी माना जाता है कि कृष्ण का आखिरी अवतार जो अधर्म का विनाश करने के लिए होगा वो भी यहीं संभाला पर ही होगा। और इन सब कथाओं और इन सब इंसिडेंट्स के बाद ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वाकई में कैलाश पर्वत एक मामूली सा पर्वत नहीं है। ये वाकई में कोई शक्तिशाली पर्वत है जिस पर हमारे भगवान शिव सचमुच में रहते हैं। और खिलारीपा जो इस पर्वत पर चढ़ने वाले पहले मनुष्य थे, वो जब इस पर्वत पर चढ़े और उन्होंने जब यहाँ की रहस्यमय चीज़ों को देखा और सब कुछ जाना, तब इन्होंने ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि और पूरी दुनिया को जान लिया है। जब वो यहाँ से लौटे, जब वो इस पहाड़ से वापस आए, तो इनका देखकर बहुत सारे लोग बताते हैं कि इनके व्यवहार में बहुत बदलाव आया। इनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगा कि इनको सृष्टि का पूरा ज्ञान हो चुका है। मृत्यु, जन्म क्या है, इनको सब कुछ मालूम चल चुका है। और इनको ऊपर जाने के बाद खुद में मुक्ति पाने का लालच भी आ गया था। जैसे मान लो कि यह मोह माया से बिल्कुल परे जा चुके थे, जिसको सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि ऐसा लगता था कि इन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए थे। और जब वे वहाँ से नीचे आए तो उन्होंने वहाँ से आने के बाद
किसी को भी वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, एक शब्द भी नहीं कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा और क्या जाना। बस वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुके थे। और वहाँ से आने के बाद वो लगभग 1128 में चढ़े थे और वहाँ से आए थे, और वहाँ से आने के बाद 7 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, 1135 में किलारिपा जो एक बौद्ध योगी थे, उनका डेथ हो जाता है, जो कि विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति थे और हैं, और मेरा मानना है कि रहेंगे भी, जो इस कैलाश पर्वत तक पहुँचे। दूसरा, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर को इस हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थान माना जाता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, इसका रहस्य आज तक पता नहीं चला है। हिंदू के कई पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पर किसी किसी किताबों में इसके कुछ छोटे मोटे प्रमाण दिए गए हैं। तो आज मैं आपको ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, इन सब बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको ऑलरेडी बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। इसके रहस्य के ऊपर आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे जब 2012-13 में सुनामी आई थी, जब पूरा उत्तराखंड तहस नहस हो गया था, तो कैसे बड़े से चट्टान ने आकर इस मंदिर को बचाया था। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके 2 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, मे भी हो सकता है कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस मंदिर के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि ये मंदिर 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद हो जाता है। 6 महीने बाद जब इसका कपाट बंद हो जाता है तो कोई कितना भी वीआईपी इंसान क्यों ना हो, उसको इसमें भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये मंदिर बंद हो जाता है तो मतलब बंद हो जाता है। उसमें लास्ट टाइम जब ये मंदिर बंद होता है तो वहाँ के पंडित पुजारी जब इसमें दिया जला के जाते हैं, तो वो दिया जब वो 6 महीने बाद मंदिर को खोलते हैं तब भी वो उसमें जल रहा होता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अरे ये छोड़िए, आप अपने घर को 6 दिन के लिए बंद करिए और आकर देखिए घर की हालत। घर में कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ गंदगी जरूर आ जाएगी। ये ऐसा मान्यता है कि कहीं भी कोई भी खाली स्थान होगा, अगर वो कुछ समय तक खाली रहेगा, वहाँ किसी का आना जाना नहीं होगा, तो प्राकृतिक उसे कब्जाने लगती है, उसमें अपना वास करने लगती है किसी ना किसी मार्ग से। चाहे वो धूल मिट्टी हो, कीड़े मकोड़े हों या छोटे मोटे पौधे उगाते हैं, प्रकृति उसे अपने में मिलाने लगती है। परंतु जहाँ सृष्टि को चलाने वाले भगवान भोलेनाथ स्वयं रहते हैं, तो सृष्टि के का या फिर इस वातावरण का क्या मजाल कि वो केदारनाथ को अपने में मिलाए। तो ऐसा ही वहाँ होता है, और वहाँ का दिया 6 महीने बाद भी जलता रहता है। लोगों का मानना ये है, और वहाँ के पंडित पुजारी लोग भी ये कहते हैं कि जब 6 महीने के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है, जब कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता है, तो उस मंदिर के अंदर सिवाय भगवान भोलेनाथ के और कोई नहीं रहता। और उस 6 महीने में, उस 6 महीने के बीच में देवता भगवान शिव का पूजा करने आते हैं, और वो दिया जो वहाँ रखा है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरी, मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात, अगर आप वहाँ गए होंगे या वहाँ जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आपने पूछा होगा, तो उन्होंने रेतस कुंड के बारे में जरूर बताया होगा। एक ऐसा कुंड जो केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल में है। रेतस कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ पर अगर आप ओम नाम का जाप करते हैं तो उस कुंड से बुलबुले निकलने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया और बहुत खोज किया, परंतु ये भगवान की शक्ति है, उसे आजकल के साइंटिस्ट क्या पता लगा पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ये बुलबुले कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसका रहस्य आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके बारे में सिर्फ हिंदुओं को ही जानना चाहिए, या ये सिर्फ एक हिंदुओं का ही धर्म है। सनातन धर्म इस पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य, हर जीव जंतुओं का धर्म है। इसके बारे में हर किसी को जानने का अधिकार है। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और
और वो सभी लोग झूठ बोलते हैं जो सनातन धर्म की बढ़ाई करते हैं या इसकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो अगर आप इन स्थानों पर गए होंगे और अगर आप नहीं गए होंगे तो आप एक बार यहाँ जरूर जाएं। आप किसी भी धर्म से हो, आप एक बार यहाँ जब जाएंगे तो आपको यहाँ की शक्तियों का अंदाजा होगा और आपको यह पता चलेगा कि ये सनातन धर्म किसी धर्म और किसी साइंस से बहुत परे है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। यह किसी धर्म का नहीं या ऐसा कोई नहीं जिसको सुलझा सके। और ऐसे बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत से रहस्यमय बातें हैं इस सनातन धर्म में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं जरूर बताऊंगा। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस सनातन धर्म के और भी बहुत से रहस्यमय किस्से आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप किसी भी स्थान के बारे में जानते होंगे और आपको उसका रहस्य जानने की इच्छा होगी, उत्सुकता होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको उस स्थान का रहस्य जरूर बताऊंगा और मैं सनातन धर्म के हर उस छोटे बड़े रहस्य और चमत्कार के बारे में आप तक और उन हर कथाओं को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।